हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं ये 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच वन ऑफ द फ्लोइंग डेज। भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय बालिका दिवस में, या राष्ट्रीय कृषि दिवस में, या बुजुर्गों का राष्ट्रीय दिवस? तो इसका जो सही आंसर है, ये 24 जनवरी को जो मनाते हैं ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? मतलब कहने का यह है, विश्व में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? पहले ऑप्शन पर है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया या चाइना। तो इसका जो सही आंसर है डी, चाइना। चाइना के अंदर जो है गेहूं उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया के अंदर गेहूं भी होता है और चावल भी होता है। ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पैदा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? पहले ऑप्शन पर है इजराइल, दूसरे पे है ईरान, तीसरे पे है गिनी और चौथे पे है नॉर्वे। तो इसका सही आंसर बनेगा बी। ये ईरान जो देश है ये WHO में शामिल नहीं है, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य किसको जाता है और ये किस सन में स्टार्ट हुई थी? पहले ऑप्शन पर है 2021, दूसरे पे है 2022, तीसरे पे है 2023 और चौथे पे है 2024। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये चलाई थी फ्रेंड्स 2022 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर इसका करेक्ट है। ये पूछा गया था SSC MTS 6/8/2019 में मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंडेक्स डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीज इन प्राइस इन इंडिया? कहने का मतलब भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्तों को अनुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, दूसरे पे दे रखा है कंज्यूमर प्राइस इंडिकेट्स और तीसरे पे दे रखा है बैंक रेट्स और चौथे पे दे रखा है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका जो सही आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। बी आंसर इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फोर्स विच इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे पे दे रखा है सूर्य द्वारा गर्म करना और तीसरे पे दे रखा है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल और डी पे क्या दे रखा है? कॉर्डियलस फोर्स। तो इसका जो सही आंसर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र में के बल में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पहले दे रखा है डैश इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो पहले पे दे रखा है कामनी, दूसरे पे सर्कस, तीसरे पे ध्रुव और डी पे दे रखा है अप्सरा। तो ये SSC ने सबसे ज़्यादा है और पॉपुलर वाला ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रख लेना। इसका सही आंसर अप्सरा। अप्सरा सबसे पहले ये सबसे पुराना रिएक्टर है, अनुसंधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट। डैश के अनुसार दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। पहले ऑप्शन पर दे रखा है पास्कल लॉ, दूसरे पे दे रखा है हुक का नियम और तीसरे पे दे रखा है स्टेफन बोल्ट्जमैन्स का लॉ या फिर न्यूटन्स का लॉ। तो इसका जो सही आंसर है पास्कल का नियम। इनके अनुसार क्या है, ये दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी पास्कल के नियम के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राफेल नडाल वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्रीज। दुनिया के शीर्ष पुरुष जो टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ये यूरोपीय देश से आते हैं। कौन से देश से आते हैं, स्पेन से, स्विट्जरलैंड से, सर्बिया से या ऑस्ट्रिया से। तो ये आते हैं स्पेन से। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एरिया। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 332 एम प्रति सेकंड। 332 एम प्रति सेकंड। यहाँ ऑप्शन में इतना ही नहीं दे रखा है तो इसके आसपास का कितना दे रखा है 343 एम प्रति सेकंड। तो हम क्या लगाएंगे, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु ऑथर्ड ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये जो पुस्तक लिखी थी ये किसने लिखी थी। पहले ऑप्शन पर दे रखा है सौरभ गांगुली, दूसरे पे सचिन तेंदुलकर, तीसरे पे एम एस धोनी, चौथे पे विराट कोहली। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये जो लेखक हैं ये सौरभ गांगुली हैं। तो इसका ए आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द समय स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय। जो सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है। तो पहले ऑप्शन पर पतंजलि, कपिला या कुमारिल भट्ट या फिर गौतम। तो जो इसका सही आंसर है ये है सांख्य मुनि के जो दर्शन हैं ये किसके हैं, ये कपिल जी के हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वंस ए सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट मोशन इज द फोर्स डैश। एक बार जब किसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो उस गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कौन सा बल होता है। क्या ग्रेविटी होता है या इलास्टिसिटी होता है या फ्रिक्शन होती है या फ्यूल ड्रिवन होता है। तो ये जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ये चलता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स बार डिफेटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 AD। ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में हराया था। तो क्या चंद्रपाला था या आनंदपाला था या जयापाला था या सुखपाला था। तो इसका जो सही आंसर है जयपाला, सी आंसर इसका बन जाएगा। जयपाला ने मोहम्मद गजनवी को 1000 जो ईस्वी में उसमें हरा दिया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो ये हुई थी सबसे पहले मेरठ के अंदर। और मेरठ में जो थे उस समय ब्रिटिश आदमियों के साथ कौन थे, मंगल पांडे ही इसको क्या असली हीरो के नाम से जाना जाता है।
और इसको, इस क्रांतिकारी को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह। तो ये कहना चाह रहा है, ये कुंवर सिंह जो थे ये किस राज्य से आते थे? कुंवर सिंह, तो ये आते थे बिहार से। बात कर लें उत्तर प्रदेश से कौन आती थी, तो लखनऊ एक जगह पड़ती है जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो यहाँ से आती थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और रानी लक्ष्मीबाई जो आती हैं वो आती हैं झांसी से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्टेन्स द प्रोविजंस ऑन। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान शामिल है? तो भाग 4 में क्या बताई गई है? या फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताई गई हैं, या इलेक्शन बताए गए हैं, या सिटीजन्स बताए हैं? तो सिटीजन्स जो हैं ये भाग 2 में है। और स्टेट की बात करें तो ये बताए गए हैं फ्रेंड्स 20वें भाग में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताए गए हैं ये 4 में। और फंडामेंटल राइट्स जो बताई गई हैं ये बताए गए हैं 3 पार्ट में। तो इसका जो सही आंसर है बी आंसर इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कॉर्डम इज एन और ऑफ डैश। कॉर्डम जो है किसका अयस्क है? पहले ऑप्शन पे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। तो कॉर्डम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है फ्रेंड्स? एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इज इंडियाज डैश। फंडामेंटल राइट्स, या लीगल राइट्स, या नेचुरल राइट्स, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। भारत में एक एसोसिएशन बनाना है, यह मौलिक अधिकार में आता है, या कानूनी अधिकार में, या प्राकृतिक अधिकार में, या फिर संवैधानिक अधिकार में? तो एक एसोसिएशन जो बनाना है ये आता है मौलिक अधिकार में। वो मौलिक अधिकारों की संख्या जो पहले थी वो 7 थी, जो आज के वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 है। और जो 7वां हटाया गया है ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। संपत्ति के आधार के अधिकार को हटा के ये पहले 31A में था, अब कहाँ पहुँचा दिया? ये पहुँचा दिया 300A में। आर्टिकल नंबर 300A में इसका उल्लेख दे गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? पहले ऑप्शन पर है टाइफाइड, दूसरे पे गलसुआ, तीसरे पे हेपेटाइटिस, और डी पे है हैजा। तो जो इसका सही आंसर होता है ये आंसर रहता है सी। हेपेटाइटिस जो है ये जल से बीमारी नहीं होती, जल इसका वाहक नहीं है। टाइफाइड हो सकता है, गलसुआ हो सकता है, हैजा हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस जल से नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच पैनल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज। भारत द्वारा गठित इस पैनल ने चीनी उद्योग को पूर्ण नियंत्रण मुक्त करने का सुझाव दिया है। तो ये किसने दिया था? राम सेवक पैनल ने, या रंगराजन पैनल ने, या राधे श्याम पैनल ने, या श्री कृष्ण पैनल ने? तो जो इसका सही आंसर है, इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं रंगराजन पैनल ने। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द क्रिएचर इज ओविपोरस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देने वाला होता है? तो पहले ऑप्शन पर है मेंढक, दूसरे पे है खरगोश, तीसरे पे है माउस, और तीसरे डी पे है गिलहरी। माउस क्या होता है? चूहा। तो जो अंडा जो देता है फॉग देता है, यानी क्या है इसका सही आंसर? मेंढक। मेंढक इसका आंसर सही बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग
द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर्स 1975 टू 1977 में। जो आपातकालीन की घोषणा करी थी वो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, या मोरारजी देसाई थी, या चौधरी चरण सिंह थी? तो उस समय जो है इंदिरा गांधी थी। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ए आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच कंट्री इज द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज? कहने का अर्थ यह है इनसे इन देशों में किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? क्या इंडिया की लगती है, या पाकिस्तान की, या नेपाल की, या चाइना की? तो इसका सही आंसर है चाइना की। जो चाइना की इंडिया से जो बॉर्डर लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बन जाएगा। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो 106 किलोमीटर की करता है, सबसे कम यही करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर्स डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? मादा फूल के किस भाग में निषेचन होता है? तो दोस्तों क्या है पहले ऑप्शन पर? ओवरी, स्टिग्मा, या फ्लेगमेंट, या स्टाइल्स? तो इसका जो सही आंसर है मादा पुष्प के जो निषेचन जो क्रिया होती है वो फ्रेंड्स कहाँ होती है? ओवरी के अंदर, अंडाशय में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द मूसी एंड ब्रह्मा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। मूसी और भीमा नदी सहायक नदी किसकी हैं? पहले ऑप्शन पर महानदी, दूसरे पे कृष्णा, तीसरे पे कावेरी, और या ब्रह्मपुत्र? तो जो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। ये किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी आंसर इसका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स आर रिट्वीट, या फिर बैटरिया, या फिर जोना चिप्पा एंड सौरभ घोषाल एसोसिएटेड? जो श्रवित भट्टाचार्य, जोसान सिनप्पा और सौरभ घोषाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस से, वजन उठाने से, स्वेग से, या कुश्ती से? तो ये जो सबके सब जो है ये खिलाड़ी ये स्वेस है। इसका जो सही आंसर है स्क्वैश से, स्क्वैश एक खेल होता है उससे ये जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले। पीसेस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड इज नाउ क्या जाना जाता है? तीन ओर से पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो पहले ऑप्शन पर स्ट्रेट, या लैगून, या पेंसुला, या बे? तो इसका जो सही आंसर है पेंसुला। तीन ओर से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? पेंसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उत्पन्न राजस्व से अधिक हो जाता है। तो चालू खाते से, या बजटीय खाते से, या राजस्व घाटे के, या राजकोषीय घाटे से? तो जो इसका सही आंसर है डी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? निम्नलिखित में से कौन सी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, या फिर केनरा बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर इंडसलैंड बैंक है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर है डी। इंडसलैंड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ONGC डैश इज सब्सिडियरी ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस। ये आया था CPO में फ्रेंड्स। इसका पहले ऑप्शन पर बढ़ते हैं विशेष, या विदेश, या विनेश, या विनेश? तो इसका जो सही आंसर है विदेश। क्या आंसर है इसका? बी आंसर इसका